करती है कि हम मौलाना साहब के रोल के बहुत मोतकद हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस बिल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं दे सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्रोसेस में तो शरीक रही है, बावजूद इसके कि हमारी असम्बली पे और तरीक़ेकार पे शदीद एहतजाज रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, लेकिन आज जो वोट होने जा रहा है हम अपना मौके स्पीच करेंगे, इसके पूरा प्रोसेस असम्बली के फ्लोर पे बताएंगे, लेकिन हम 26वीं तरमीम के बिल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट नहीं देगी। अलबत्ता मौलाना साहब हमारे साथ रहे हैं और मौलाना साहब अपोजिशन को बड़े हम उसके मोतकद हैं, लेकिन मौलाना साहब के अप्रिशिएट इस रोल को करते हैं। मौलाना साहब बिल्कुल आज़ाद है और हम उसके इस रोल को अप्रिशिएट करेंगे कि वो इस बिल को सपोर्ट करेंगे, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। मौलाना साहब के साथ हमारा फ्यूचर में भी ये ताल्लुक़ इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही रहेगा, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ है यही हमारा फैसला है। मैं अपनी बात भी करूंगा और गौहर खान साहब की उर्दू जो है ना जी वो ज़रा उसकी भी थोड़ी सी तशरीह कर सकूंगा। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहाँ तक उन्होंने तरमीमी बिल और फिर उसके अंदर तरामीम, उसके लिए जमीयत उलमा इस्लाम के किरदार को सराहा है और जिस हतमी नतीजे पे हम पहुँचे हैं। अब इस वक्त हर चंद के किसी दर्जे में कोई तहफ़्फ़ुज़ तो रह ही जाता है, लेकिन मजमूई तौर पर हमने काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं और उसका जहर निकाल दिया है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी इत्तिफाक किया है, मतन पर कोई झगड़ा अब नहीं रहा है, लेकिन चूँकि तहरीक इंसाफ के हालात ऐसे हैं, जैसे कि कल उन्होंने अपने बानी PTI से मुलाकात की और उनके जो हालत ज़ार उन्होंने हमें बताई, और फिर उनके मुजाहिरों पर जो तशद्दुद हुए हैं, जो कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उस पर एहतजाज करके अगर वो वोटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे या इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो मैं भी तस्लीम करता हूँ कि ये उनका हक़ बनता है। लेकिन चूँकि बुनियादी मसौदे पर इख्तलाफ नहीं है और ज़ाहिर है जी कि एक लंबा अरसा हमने नुमाइश के लिए तो नहीं गुजारा, आपने भी यहाँ 1 महीना गुजारा हमारे साथ भी, आपने भी रात 3-3 बजे तक यहाँ पर हमें कवर किया है, और ये सारी चीज़ें एक संजीदा अमल है। आईन पाकिस्तान बना है, आईन पाकिस्तान उस माहौल में बना है जब बलूचिस्तान असम्बली तोड़ दी गई थी, जब मेरे वालिद साहब ने सूबा सरहद की असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था, उसकी वजारत उलिया से इस्तीफ़ा दिया था, उस माहौल में भी मिलकर आइन बनाया गया। इख्तिलाफ राय फिर भी बरकरार रहा, लेकिन आइन बन गया। 18वीं तरमीम भी जो हमने पास की है तो अपोजिशन और हुकूमत मिलकर बैठी रही, हर चंद के ताल्लुकात में शिद्दत भी थी, इख्तिलाफ राय भी थे, लेकिन फिर भी उसे एक संजीदा कार्रवाई समझकर, क्योंकि आइन जो है वो कौम का होता है, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी होता है, वो हिज़्ब इक़्तिदार के लिए भी होता है। तो हमने मिलकर एक मेहनत की है, एक कोशिश की है, लेकिन एक पार्टी की अपनी एक मखसूस पोजीशन होती है, उस पर हम किसी पार्टी पे जबर नहीं कर सकते। वो बड़ी खुशी के साथ उन्होंने अगर इससे बाइकाट का फैसला किया है तो मैं समझता हूँ कि वो हक पर है और इसमें वो एक जायज़ एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन अब चूँकि एक इत्तिफाक राय मुल्क की सतह पर हो रहा है, हमने जो उनका बिल मुस्तरद किया था वो बिल अब नहीं रहा है, उससे सब कुछ निकाल दिया गया है, और अगर कोई छोटा मोटा कोई तहफ़्फ़ुज़ रह गया है तो उस पर भी हम अपने अमेंडमेंट्स देंगे। अभी भी मुफ़ाहमत का वक्त है,
बिल पेश नहीं हुआ, हम मुफाहमत की भी कोशिश करेंगे, नहीं हो सका तो हम उस पर तरामीम भी देंगे और तरामीम भी इंशाल्लाह हम इत्तेफाक राय के साथ देंगे इंशाल्लाह। बहुत मौलाना साहब एक से नुक्ता क्लियर कर दें, एक नुक्ता क्लियर कर दें, आपका जो मुसवदा है यार, एक मिनट, जो आपका मुसवदा था पीपल्स पार्टी और JUI का, जो ये मुसवदा हमारे पास मौजूद है, इसमें 175(3) जो था उसको नहीं छेड़ा गया, उसमें कोई तरमीम नहीं दी गई, जिसका मतलब ये था कि 18वीं आईनी तरमीम के मुताबिक सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। जो अभी अभी हुकूमती मुसवदा आया है काबीना ने जिसकी मंजूरी दी है, उसमें 3 बेंच जो है, 3 जो सीनियर हैं उनमें से चुनाव किया जाएगा। क्या आप लोगों ने उनकी ये बात मान ली है या अभी उस पर तरमीम देंगे? देखिए, ये तो मैंने अपनी तकरीर में जो पहले असम्बली में मैंने इनिशिएट किया था कि आप आईनी तरमीम को जजों की शख्सियात के बीच में या रमाल क्यों बना रहे हैं। जजों की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा के लिए हम तरमीम कर रहे हैं, जजों की तादाद में इजाफे के लिए हम तरमीम कर रहे हैं। ये तो आईनी तरमीम की तौहीन है। शख्सियात को क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आज शख्सियत है, कल नहीं है, जिंदा है, फौत हो गया, बीमार हो गया, बहुत सी चीज़ें होती है। तो सीनियरिटी भी एक वजह है, इसमें कोई शक नहीं है, उसकी अपनी एक अहमियत है, लेकिन कारकर्दगी भी एक बहुत बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है, फिटनेस भी एक बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। इसलिए हमने ये कहा था कि अगर 2-3 पैनल जो है वो उसका बन के उनमें से कारकर्दगी के हवाले से भी सीनियरिटी के हर हवाले से देखा जाए और उसको पिक किया जाए तो शायद एक सेहतमंद रिवायत का आगाज हो जाएगा। आप इस नतीजे पर पहुंचे जी, पैनल पे मुत्तफिक हैं आप हुकूमत? एक बार मैं अर्ज करूँ आपसे, हम पैकेज पे मुत्तफिक हैं, पैकेज पे हमने इत्तेफाक किया। जुज़ियात पर अगर हमें कहीं पर तहफ़्फ़ुज़ात है तो हम अब भी तरामीम पेश कर सकते हैं। जहर निकाल दिया गया तो वो जहर क्या है उसका? ये लंबी बात है, फिर 1 महीना गुजारा है, जरा खुदा का खौफ करें। तरमीम देंगे फिर सर जी, आपने कहा ना जिन जुजियात पे इख्तिलाफ होगा हम तरमीम देंगे, तो इस 175(3) पे तरमीम देंगे। 175(3) मैं आपसे कहा कि जो मुझसे एक शिक्कों की बात ना किया करो। हमने एक पेश की जहां पर हमें इख्तिलाफ राय होगा, 2 या 3 जगह ऐसी हैं जहां पर हम बात करने की गुंजाइश है तो हम तरमीम। बहुत शुक्रिया।